नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पे स्वागत है। आज देश में बहुत अधिक चर्चा चल रही है ज्ञान व्यापी के ऊपर। कई मूर्ख लोग उसका मजाक बना रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं से आहत हो रहे हैं। जिन मूर्खों को शिव का अस्तित्व नहीं पता, जिनका कोई मानवीय रिश्तों को मानना जिनके लिए मजाक है, उनके लिए कोई भी मजाक हो सकता है। मुझको मैं सर्च कर रहा था, पोस्ट मिली है जिसको कि श्री भागवतानंद महाराज ने लिखा था। उनके संदर्भ से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी का अस्तित्व कितना पुराना है। ये हमारे गौरव का प्रतीक था, लेकिन बीच में जो तथाकथित देशद्रोही सरकारें आईं, उन्होंने हिंदुत्व को विनाश करने के लिए हमारे सारे ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन शिव की महिमा से अब पुनः ज्ञानवापी प्रकट हो गया, उस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ज्ञानव्यापी का उदय कहाँ से हुआ है। तो जब हमारा सगुण परम ब्रह्म जो कि निराकार है, वो जब सगुण अवतार रूप धारण करता है तो वो विभिन्न प्रकार के जगत को चलाने के लिए हिरण्यगर्भ, विष्णु, शिव, गणपति एवं दुर्गा शक्ति के रूप धारण करता है। एकैव शक्ति परमेश्वरा भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले, भृंग संहिता में ये बात कही गई है। उसके अनुसार फिर भगवान शिव ने पंचमुखी स्वरूप को धारण किया, जो कि सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान है। अग्नि पुराण के 304वें अध्याय के श्लोक नंबर 25-26 में कहा गया है कि ये पंचवक्र अवतार में पांचों सिंहासनों पर विराजमान हुए और शिव के अंश से 5 शैवाचार प्रकट हुए, जो कि श्रीमद् जगत गुरु रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरमाचार्य, पंडिताचार्य, विश्वाचार्य, इन्होंने भगवान शिव के 5 सिंहासनों के माध्यम से शैव मत की रक्षा करने का कारभार संभाला। इसमें प्रथम वीर सिंहासन की स्थापना कर्नाटक के रंभापुरी में हुई। द्वितीय सरधम सिंहासन की स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन में की गई, जो बाद में कर्नाटका में स्थानांतरित कर दी गई। तृतीय वैराग सिंहासन की स्थापना आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में की गई और चौथे सूर्य सिंहासन के स्थान उत्तराखंड के केदारनाथ में है और 5वें ज्ञान सिंहासन की स्थापना उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में हुई। क्या समझ गए ना आप? उस निराकार ब्रह्म ने 5 रूप धरे सृष्टि चलाने के लिए, उसमें शिव एक रूप था। शिव ने फिर 5 रूप लिए और 5 सिंहासनों की स्थापना करी। इसमें पंच मंडपों का काशी ज्ञान सिंहासन की नगरी है। तो स्कंद पुराण के काशी खंड में जो वर्णन है उसमें ये मंडप है: मुक्ति मंडप, ऐश्वर्य मंडप, निर्वाण मंडप, श्रृंगार मंडप एवं ज्ञान मंडप। ये ज्ञान मंडप ही जो है ज्ञानवापी बना। इसको यहाँ तक कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कराया था तो लिखवाया था: विश्वेश्वरस रमणीयतरम सुंदरीम श्री पंचमंडम युक्त सदृशम वेशम। और यहाँ तक कि कृतकल्प तरु पौराणिक संदर्भ में भी एक कुएं को वर्णित किया गया है। कूप की स्थिति, वो मैं सत्य श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ कोई भी, कूप की स्थिति स्पष्ट करने के बाद ये कहा गया है कि उस कूप की रक्षा हेतु देवादिदेव शिव जी की आज्ञा से पश्चिम दिशा में भगवान दंडपाणि नियुक्त है। साथ ही पूर्व दिशा में तारकेश्वर, उत्तर में नंदीश्वर एवं दक्षिण में महाकाल विद्यमान है। मतलब पूरी स्थिति दे रखी है। और इसके लिए श्लोक भी है जिसमें ज्ञान मंडप की स्थिति प्रधान शिव स्थान से पूर्व दिशा की ओर है। वहाँ से ज्ञान सिंहासनाधीश भगवान शिव ज्ञान का प्रसारण करते हैं। और काशी, ये स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 79 का श्लोक 75 है, 75 है। यहाँ तक कि आधुनिक संप्रदाय में स्वामी नारायण संप्रदाय के अर्वाचीन ग्रंथ
जिसको कि सपाद चोक्षरी श्लोकी लक्ष्मीनारायण संहिता जो कहा गया है उसमें भी ज्ञानवापी का उल्लेख है। इसमें वल्लभाचार्य जी ने उन्होंने पूरा श्लोक लिखा, विस्तार से वर्णन किया है, जो कि लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान खंड अध्याय 514 श्लोक नंबर 3-12। श्लोक का भाव ये है कि 3 क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हाट के क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र, 3 अरण पुष्करण नैमिषारण धर्मारण, 3 पुरी वाराणसीपुरी द्वारकापुरी अवंतिकापुरी, 3 वन वृंदावन दैत्यवन खांडव वन, 3 ग्राम कालग्राम कलापग्राम शालग्राम नंदीग्राम, 3 तीर्थ अग्नि तीर्थ शुक्ल तीर्थ एवं पितृ तीर्थ, 3 पर्वत श्रीशैल अरुणाचल जिसे माउंट आबू कहते हैं, रैवत पर्वत, 3 नदी गंगा नर्मदा सरस्वती, 3 वापी ज्ञान वापी कुमकुम वापी एवं रोहण वापी, ये 3 कुएं, वापी मतलब कुएं, तथा 3 सरोवर नारायण सरोवर इन सरोवर मान सरोवर का सेवन करने वाला व्यक्ति समस्त कामनाओं का उपयोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण वैष्णव खंड बद्रिकाश्रम महत्व अध्याय 1 के श्लोक 29 और 31 में कहा गया है, हे कार्तिकेय, असी और वरुणा के मध्य भाग में पंचकोश के परमाणु वाले क्षेत्र का महान फल है। यहाँ देवता भी मृत्यु पाने की कामना करते हैं, अन्य सामान्य जनों की बात क्या करें। मणिकर्णिका ज्ञानवापी विष्णु पादोदक यानी गंगा और पंचनद सरोवर में स्नान करने के बाद व्यक्ति पुनः माता का स्तनपान नहीं करता, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। संयोगवश भी काशी में लोग भगवान विष्णु का दर्शन कर ले तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा देने वाली मुक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। इस जैसे कि स्कंद पुराण के काशी खंड अध्याय 79 यानी 79 श्लोक नंबर 68 और 70 में कहा गया है, जिसके जल को पीने मात्र से निर्मल ज्ञान उदय हो जाता है, उस ज्ञान व्यापी में मैं उमा के साथ सदैव जल क्रीड़ा करता हूँ। मेरी जल क्रीड़ा का स्थान मुझे बहुत प्रसन्नता देता है और इसी राजमहल में जड़ता का हरण करने वाला जल से भरा वो स्थान है, उसके सामने मेरा श्रृंगार मंडप है, जिसे श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए हमारी बहनों ने दायर किया है, और जिसे निर्धनों को उसके सामने जो श्रृंगार मंडप है, जिसे निर्धनों को धन प्रदान करने वाला श्री पीठ समझा जाना चाहिए। पद्म पुराण में भी देव ऋषि नारद ने उत्तराखंड के अध्याय 208 में श्लोक 36 और 37 के बारे में कहा है, हे राक्षसियों, मेरे द्वारा नाना तीर्थों में स्नान किया गया, फिर मैं उमापति महादेव की राजधानी काशी में गया, वहाँ भगवान विश्वेश्वर विष्णु माधव को प्रणाम करके मैंने भक्तिपूर्व मणिकर्णिका में ज्ञानवापी में स्नान किया। यानी उस कुएं में स्नान करना पहले एक मतलब मोक्ष की प्राप्ति हेतु एक विधि हुआ करती थी। फिर वहाँ 3 रात्रि व्यतीत करके मैं पुनः प्रयागराज आ गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि ज्ञानवापी का अस्तित्व आदिकाल से है। पूर्व काल में भी लोग ज्ञानवापी का महत्व जानते थे और शास्त्रोक्त विधि से इसका सेवन भी करते थे। काशी की गौरी यात्रा का वर्णन भी जो स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 100 श्लोक 67 और 72 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, जब मैं विश्व की वृद्धि करने वाले अत्यंत उत्तम गौरी यात्रा को कहने जा रहा हूँ, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मुख निर्मलका में जाकर ज्येष्ठा वापी में स्नान करके व्यक्ति ज्येष्ठा गौरी का पूजन करे, जिसके लिए सब केस चल रहा है। फिर ज्ञान वापी में जाकर उसके जल से सौभाग्य गौरी की पूजा करनी चाहिए, वहीं उसी जल से श्रृंगार गौरी की पूजा भी करे। विशाल गंगा में स्नान करके विशालाक्षी के पास जाए एवं ललिता तीर्थ में वध स्नान करके ललिता देवी का पूजन करें। अब भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी की पूजा करें। इसके बाद बिंदु तीर्थ के जल से मंगला की पूजा करनी चाहिए। फिर स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी के पास जाए। इस यात्रा को करके व्यक्ति उस क्षेत्र में इसी जन्म में मुक्ति हो जाता है। स्कंद पुराण के काशीगढ़ अध्याय 69 श्लोक 53 और 56 में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा अगस्त ऋषि का जो संवाद है उसमें भी लिखा हुआ है। अगस्त ऋषि जो दक्षिण भारत के माने जाते थे, उनकी चर्चा जो हुई है उसका भी प्रमाण है, श्लोक दिया हुआ है अध्याय स्कंद पुराण काशीगढ़ के अध्याय 33 के श्लोक 1 और 52 में। इसके अलावा स्कंद पुराण काशीगढ़ अध्याय 95 में भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, ज्ञानव्यापी शब्द और उसका वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलता है।
ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी देखकर समझ सकता है कि मंदिर का विध्वंस करके ऊपर से मस्जिद का आवरण चढ़ा दिया गया है। सनातन धर्म के इतर मतों की किताबों में ज्ञानवापी शब्द या उसका वर्णन है ही नहीं, किसी और किताब में नहीं है, पुरानी किताबों में है। और कितनी हास्यास्पद बात है कि लोग दावा करते हैं कि मूर्ति भंजक विचारधारा के अग्रताओं ने पहले सनातन वस्तु शैली में निर्माण किया और उसके बाद गुंबद लगा दिया। उसका नाम संस्कृत में ज्ञानवापी, जो संस्कृत से घृणा करता हो, हिंदुओं से घृणा करता हो, अपनी जाति के अलावा दूसरों को मारने का आदेश देता हो, वो संस्कृत में ज्ञानवापी नाम रखेगा, जिसका कोई संबंध है ही नहीं उनके मजहब से। ज्ञानम मैश्चरादित्यनम, ज्ञान सिंहासन की नगरी में भगवान विश्वनाथ के ज्ञान मंडप के पास विश्व को ज्ञान देने को प्रदान करने के लिए ज्ञान व्यापी की उपयोगिता शास्त्रज्ञों व इतिहासकारों से छिपी हुई नहीं है। फिर भी कोई भय, लोभ या हठ ज्ञान से सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो इसमें सत्य का कोई दोष नहीं है। नो लोका सूरमीक्षते, अगर को तुम सूरज को छुपाना चाहते हो तो छुपा लो। ये मैंने प्रमाण दे दिए हैं पुराने शास्त्रों के, जिनको कि श्री भागवतानंद महाराज ने दिया है। उनके सहयोग से, उनकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ और मैं आप लोगों से बात करने में सक्षम हुआ। मैं श्री भागवतानंद महाराज को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।